क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है सर्कल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 का सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। जैसे एक पॉइंट ले लें और एक पेंसिल कंपास का ये पॉइंटर उस पॉइंट पे रख करके अपनी मर्जी से इसको जितना खोलना है खोल करके एक राउंड लगा लेते हैं। तो ये जो फिगर बना उसको बोलते हैं हम सर्कल, और ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम सर्कल का सेंटर। और सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो है रेडियस। तो सर्कल का इंट्रोडक्शन यही है कि उसमें एक सेंटर होता है, रेडियस होता है, और जो पूरा गोला लगा रहता है उसको सर्कल बोलते हैं। अब एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? मतलब एक सर्कल पे हम कितना टेंजेंट्स बना सकते हैं, कितना टेंजेंट उस पे हो सकता है। तो पहले ये देखें कि टेंजेंट होता क्या है। तो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। कि एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस करे, मिले, उस लाइन को बोलेंगे हम टेंजेंट। जैसे मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ कि एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाए। तो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो ये सिर्फ एक ही पॉइंट को टच किया है। तो ऐसे लाइन को जो कि सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करे उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। अब दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन है, उस सर्कल को बस एक ही पॉइंट को टच कर रखा है, ये भी टेंजेंट है। इस तरफ भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो ये लाइन बस एक ही पॉइंट को टच किया है, तो ये भी टेंजेंट है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि अभी हमने 3 टेंजेंट्स ड्रॉ किया। और यदि हम चाहें तो सर्कल के अलग अलग पॉइंट्स पे बहुत सारे टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, बहुत सारे टेंजेंट्स है। और कुछ बीच बीच में जो पॉइंट छूट गया उन पे भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन ए सर्कल देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स, बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकता है। तो इसका आंसर यही था, बस इनफाइनाइटली मेनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला पॉइंट है इसका, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन अ पॉइंट या पॉइंट्स। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है सर्कल पे, वो टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 2, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अब देखो टेंजेंट्स के बारे में तो हमने सुन लिया कि टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, और यदि 2 पॉइंट पे टच करे कोई लाइन तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका नाम होता है सीकेंट, SECANT। इसका थर्ड पार्ट देखें, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। देखें हम तो किसी टेंजेंट के पैरेलल में हम एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि टेंजेंट हो। इसका मतलब सिर्फ 2 टेंजेंट्स हो सकता है जो कि पैरेलल में हो। जैसे इस फिगर में देखें तो ये यहाँ पे एक लाइन जा रहा है जो कि टेंजेंट है, और उसके पैरेलल नीचे में एक और टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी दूसरा लाइन इसके पैरेलल नहीं होगा। जैसे ये भी टेंजेंट है लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है। देखो ये टेंजेंट है लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है। यदि इसका पैरेलल हम ड्रॉ करना चाहे तो इस साइड में आएगा ऐसे ही, उतना ही ये इंक्लाइंड, वैसे ही टेढ़ा रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। पैरेलल यदि होना है टेंजेंट को तो 2 ही हो सकता है। इसके पार्ट 4 है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। मतलब टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे ऊपर में, ये इस टेंजेंट का और इस सर्कल का कॉमन पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस गैप में क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज। अब ये कुछ पॉइंट्स दिया है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है। तो एक बार हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो क्वेश्चंस का अकॉर्डिंगली। तो ये फिगर है, यहाँ पे कह रहा है कि टेंजेंट PQ, ये देखो ये PQ टेंजेंट है और ये पॉइंट P पे है टेंजेंट
मतलब पी पॉइंट टेंजेंट का भी है और सर्कल का भी है, मतलब पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है पी क्यू, और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे, सेंटर से सर्कल को टच करेगा वही लाइन हो जाएगा रेडियस। ये 5 सेंटीमीटर का है और ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पी क्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल क्लियरली है कि इसमें हम ओ पी क्यू को हम 90 डिग्री लेते हैं, मतलब जो टेंजेंट पे रेडियस होता है वो 90 डिग्री का होता है। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी कितना है, मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ ओ पी है, बेस है पी क्यू और ओ क्यू है हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज रखें, ओ पी की वैल्यू है 5, पी क्यू हमें पता करना है और ओ क्यू है 12। तो ओ क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इस 25 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और 144 में से 25 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 119, मतलब 119। अब इधर स्क्वायर लगा है, हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे। तो पी क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 119। और ये सेंटीमीटर है क्योंकि बाकी डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी को टिक कर दें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर सेकेंड टू द सर्कल। इसमें ड्राइंग करना है तो पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट लगा दें, इसको सेंटर मान करके हम एक आर्क लेंगे ये पेंसिल कंपास में और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक फुल राउंड लगा देंगे, वो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल तो बन गया। अब है कि एक गिवन लाइन, मतलब एक कोई लाइन ड्रॉ कर लो सर्कल के आसपास में। तो ये लाइन हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी इज ए गिवन लाइन, मतलब सर्कल के पास में ए बी कोई लाइन है। अब हमें इस ए बी के पैरेलल में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सी डी लिख देते हैं हम। तो सी डी हो गया टेंजेंट टू द सर्कल एंड पैरेलल टू ए बी, मतलब सी डी टेंजेंट है और ए बी के पैरेलल है। तो एक पार्ट तो हो गया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने। अब सेकेंड ड्रॉ करना, तो सेकेंड होता क्या है, ऐसा लाइन जो कि सर्कल के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 2 पॉइंट पे कट करे। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, जो कि ये कहीं पे भी हो सकता था, बस टेंजेंट से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो जितना ऊपर रहेगा वो ज़्यादा पार्ट उसको ये सेकेंड का अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हम ई एफ लिख दें, ई एफ इज अ सेकेंड एंड पैरेलल टू ए बी। इस क्वेश्चन का लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए बी एक गिवन लाइन था, उसके पैरेलल हमने सी डी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और उसी के पैरेलल हमने ई एफ सेकेंड ड्रॉ कर दिया। बस इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसमें 4 ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।